कोई पांडवों के हक में चीख रहा था तो कोई कौरवों के हक में चिल्ला रहा था। आखिर एक फैसला हुआ कि पांडव 12 वर्षों के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में जाएंगे। शर्त यह भी थी कि यदि अज्ञातवास में धर लिए गए तो उन्हें फिर 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाना होगा। यहां तक कि पांडव अपने ज्येष्ठ पिताश्री की आज्ञा अनुसार अपने राजसी वस्त्र त्याग कर वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। मामा श्री, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि द्यूत से पहले आपने जादू मंत्र से पासों को अपने वश में कर लिया था। अभी तो पासे आपके इशारों पर नाच रहे थे। तनिक धीरे बोलो अंगराज कर्ण, धीरे। सुना नहीं आपने? दीवारों के भी कान होते हैं। यदि शकुनी मामा के षड्यंत्र का किसी को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। अब कोई अनर्थ नहीं होगा मामा श्री, ना। अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे ये तो 5 पतियों की पत्नी है। 5 की जगह अगर 6 हो जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? दुशासन, द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो, निर्वस्त्र कर दो, निर्वस्त्र। द्रौपदी के लुटने की लीला देख रहे निर्मम हो सारे, जिन पर था अभिमान वो बैठे दास बने निज से बस हारे। आस लुटी विश्वास लुटा रे, टूटे सब आधार सहारे। चारों ओर से हार गई तब अंत में आई प्रभु के द्वारे। मेरी लाज लूटी तो होगी हंसी, मेरी लाज लूटी तो होगी हंसी। जगत में तिहारी पद राखियो, अब मेरी पद राखियो। कृष्ण चक्रधारी अब त्राण दो
इसके बाद फिर सभा में हंगामा शुरू हो गया। हर आदमी अपनी अपनी बोली बोल रहा था। कोई पांडवों के हक में चीख रहा था तो कोई कौरवों के हक में चिल्ला रहा था। आखिर एक फैसला हुआ कि पांडव 12 वर्षों के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में जाएंगे। शर्त यह भी थी कि यदि अज्ञातवास में धर लिए गए तो उन्हें फिर 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाना होगा। यहां तक कि पांडव अपने ज्येष्ठ पिताश्री की आज्ञा अनुसार अपने राजसी वस्त्र त्याग कर वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। अनुमति मांगे मात से शीश नवा कर जोड़। अनुमति मांगे मात से शीश नवा कर जोड़। भारी मन से जा रहे मातृभूमि को छोड़। राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने। जो स्वामी की राह वो पत्नी की भी राह। जो स्वामी की राह वो पत्नी की भी राह। सीता के सम द्रौपदी करे धर्म निर्वाह। राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने। मामा श्री, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि द्यूत से पहले आपने जादू मंत्र से पासों को अपने वश में कर लिया था। अभी तो पासे आपके इशारों पर नाच रहे थे। तनिक धीरे बोलो अंगराज कर्ण, धीरे। सुना नहीं आपने? दीवारों के भी कान होते हैं। यदि शकुनी मामा के षड्यंत्र का किसी को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। अब कोई अनर्थ नहीं होगा मामा श्री, ना। अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हम राजा हो गए हैं, राजा। पांडव जंगल में पहुंचकर निराश हो गए थे। श्री कृष्ण ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और उन्हें कौरवों की कुटिल चाल समझाई, जो यही चाहते थे कि पांडव निराश और बलहीन हो जाएं। कौरवों की इस चाल को विफल करने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि 13 वर्षों का वनवास असल में तुम्हारे लिए विधि का वरदान है। इसलिए विधि के इस वरदान का लाभ उठाकर पांडवों को अपनी शक्ति, अपना बल बढ़ाना चाहिए। आज 5 पांडवों के अज्ञातवास का पहला दिन है। जाओ उन्हें चारों दिशाओं में तलाश करो। हर शहर, हर राज्य, हर गली में उनको ढूंढो। जंगल, बस्ती, पहाड़, पर्वत, हर जगह तलाश करो। आकाश पाताल एक करो। नहीं मिल रहे। मामा श्री, अब क्या होगा? आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ देवी, आज पांडवों की 13 वर्षों की प्रतीक्षा का अंत हो रहा है ना। देवी, अज्ञातवास के बाद आज पांडव जब विराट के दरबार में प्रकट होंगे, तब राजा विराट की क्या दशा होगी, इस विचार से ही मुझे आनंद आ रहा है। आप चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर अपने चारों अनुजों के साथ
मेरे ही राजमहल में दास बनकर रहे। मैं आपकी सेवा करने के बदले आपसे सेवा करवाता रहा। यह सब मुझसे अनजाने में हुआ है। इस भूल के लिए कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांग रहे हैं? बल्कि आपको हमें ना पहचानना ही हमारे लिए ही अच्छा था। यदि पहचान जाते तो हमारे लिए छुपना बहुत कठिन हो जाता और हम अज्ञातवास में धर लिए जाते। इधर दुर्योधन और उसके गुप्तचर जिन पांडवों की तलाश में धरती का चप्पा चप्पा छान रहे थे, वो पांडव विराट नगर के राजा के महलों में राजा के दास बनकर अज्ञातवास पूरा कर रहे थे। सम्राट युधिष्ठिर कंक भट्ट के नाम से राजा के मुसाहिब बनकर चौसर खेलकर उनका मनोरंजन करते थे, तो गदाधारी भीमसेन राजमहल की रसोई में बल्लभ नाम का रसोइया बनकर भोजन तैयार करता था। उर्वशी के श्राप के अनुसार अर्जुन 1 साल के लिए नपुंसक हो गया था और बृहन्नला नाम का नर्तक बनकर राजकुमारी उत्तरा को नृत्य की शिक्षा दे रहा था। नकुल तंतीपाल बनकर घुड़साल में घोड़ों की चंपी करता था और सहदेव तंतिक के नाम से गौशाला में काम करता रहता और सम्राज्ञी द्रौपदी सैरंध्री बनकर महारानी के केशों का श्रृंगार करती रहती। क्या बात है प्रभु, आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ देवी, आज पांडवों की 13 वर्षों की प्रतीक्षा का अंत हो रहा है ना। देवी, अज्ञातवास के बाद आज पांडव जब विराट के दरबार में प्रकट होंगे, तब राजा विराट की क्या दशा होगी, इस विचार से ही मुझे आनंद आ रहा है। आप चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर अपने चारों अनुजों के साथ मेरे ही राजमहल में दास बनकर रहे। मैं आपकी सेवा करने के बदले आपसे सेवा करवाता रहा। यह सब मुझसे अनजाने में हुआ है। इस भूल के लिए कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं महाराज, नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांग रहे हैं? बल्कि आपको हमें ना पहचानना ही हमारे लिए ही अच्छा था। यदि पहचान जाते तो हमारे लिए छुपना बहुत कठिन हो जाता और हम अज्ञातवास में धर लिए जाते। धन्य भाग्य हमारे जो द्वारकाधीश हमारे महल में पधारे। सुखी भव। प्रणाम वासुदेव, प्रणाम। आइए आइए सम्राट युधिष्ठिर। 13 वर्ष पहले जुए में सब कुछ हार कर वो निर्धन बन गए थे, परंतु अज्ञातवास के बाद अब हमें उन्हें उनका राजपाट लौटाना होगा। नहीं माताश्री, हस्तिनापुर के फिर से टुकड़े करके मैं पांडवों को इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा। यदि पांडवों ने हमसे उलझने की कोशिश की तो युद्ध अवश्य होगा, अवश्य होगा। यदि दुर्योधन की तलवार युद्ध के लिए उत्सुक है तो मेरी तलवार भी उससे युद्ध करने के लिए तड़प रही है। कौरवों ने भरी सभा में मेरी पुत्री द्रौपदी के साथ जो अपमान किया है, उसका प्रतिशोध लेने के लिए पांचाल राज्य की हर तलवार 13 वर्षों से सोई नहीं है। द्रौपदी मेरी बहन है और मेरी बहन की लात पर हाथ डालकर कौरवों ने मुझे ललकारा है। अपनी बहन की राखी की सौगंध है, जब तक मैं धृष्टद्युम्न कौरवों के निर्लज्ज हाथों को काट नहीं फेंकूंगा, तब तक द्रौपदी के अपमान का बदला पूरा नहीं होगा। मैं भी अपनी दोनों प्रतिज्ञाएं पूरी करने के लिए युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा हूं।
भ्राताश्री, आप युद्ध की आज्ञा दीजिए। ये समय तो राजकुमारी उत्तरा और अभिमन्यु के विवाह का है। सम्राट युधिष्ठिर, विवाह टल भी सकता है परंतु युद्ध नहीं। विवाह को टालने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें टालना ही है तो युद्ध को टालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक युद्ध अनिवार्य न हो उससे बचना ही उचित है। यदि आप सब चाहें तो युद्ध से बचने के लिए मेरे पास एक उपाय है। वो क्या उपाय है मधुसूदन? शांति का प्रयास। हे जनार्दन, तुम तो सब जानते हो, मेरा शरीर अवश्य इस राज सिंहासन पर बैठा है, परंतु मेरी आत्मा को किसी ने संबंधों के प्रेम जाल में फंसाकर किसी अंधेरे कारागार में बंदी बना लिया है। मैं इस संबंध में विवश हूं, मैं विवश हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। महाराज धृतराष्ट्र, आप अपनी विवशता का दुखड़ा रोककर अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते, उससे भाग नहीं सकते। आप राजा हैं, राजा, और राजा किसी के अधीन नहीं होता और ना ही किसी का बंदी होता है, बल्कि वो उनको बंदी बनाता है जो दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहते हैं। भांजे, श्री कृष्ण तो अब शांति की भाषा की जगह युद्ध की भाषा बोल रहे हैं। ये दूत की मर्यादाओं का उल्लंघन है। ये जीजा श्री को हमारे विरुद्ध भड़काकर हमें बंदी बनवाना चाहते हैं। हाँ, अरे ये क्या मुझे बंदी बनाएगा? मैं ही इसे बंदी बनाऊंगा। कर्ण, बंदी बना लो इस पक्षपाती दूत को। सावधान! किसी ने भी द्वारकाधीश की तरफ एक कदम बढ़ाने का साहस किया तो यहीं इसी दरबार में सरों का ढेर लगा दूंगा। सात्यकी, बैठो। आओ आओ दुर्योधन, आओ कर्ण, मुझे बंदी बना लो। पांडवों और श्री कृष्ण की ओर से शांति का अंतिम प्रयास भी विफल होने के बाद कौरवों ने हस्तिनापुर में तो पांडवों ने विराट नगरी में युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर क्षेत्र के राजा को इस महायुद्ध में अपनी ओर से लड़ने के लिए न्योते भेजे गए और बड़े बड़े राजे महाराजे सम्राट युधिष्ठिर और कौरवों की सेना में उपस्थित होकर अपनी अपनी सेनाएं उनके नेतृत्व में देने लगे। और दूसरी तरफ पांडवों की सेवा में भी बड़े बड़े राजे महाराजे सम्राट युधिष्ठिर को अपनी अपनी सेनाएं उनके नेतृत्व में देने लगे। इधर कौरवों ने भीष्म पितामह को अपना सेनापति बनाया। भीष्म पितामह, जिनकी शक्ति उनकी वो प्रतिज्ञा थी जो उन्होंने हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए ली थी। दूसरी ओर पांडवों ने श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को पांडवों का सेनापति नियुक्त किया। जब युद्ध अनिवार्य हो गया तो दोनों ओर के सेनापतियों ने अपनी अपनी सेना को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की ओर बढ़ने का आदेश दिया। योद्धाओं की संख्या को देखकर यूं लग रहा था जैसे कुरुक्षेत्र में
योद्धाओं की बाढ़ आ गई थी, जिसने सारी युद्ध भूमि को ढक लिया था। इस महाविनाशकारी युद्ध को रोकने का हर प्रयास किया गया था, परंतु मनुष्य चाहे जो करे, विधि ने जो घटना निश्चित कर दी है उसे कोई नहीं टाल सकता। विधि का विधान ऐसा ही है।